दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान की फसल में फिटकरी डालने के फ़ायदे। किसान भाइयों, धान की फसल में फिटकरी डालने के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ चुनिंदा फ़ायदों के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो कि आपके लिए दोस्तों जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। किसान भाइयों, यह हमारी जो धान की फसल में अगर हम फिटकरी को डाल देते हैं तो फिटकरी हमारी धान की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। फिटकरी को डालने से दोस्तों बहुत ही अनेक फ़ायदे हमें देखने को मिलते हैं साथियों। जैसा कि किसान भाइयों, धान की फसल में फिटकरी को डालने के बाद हमारे धान की फसल की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाती है, अधिक मात्रा में कल्लों का फुटाव होने लगता है और इसके साथ साथ यह बहुत ढेर सारी अन्य प्रकार के कीटों से, बीमारियों से, दीमक से, सुंडी से और इसके साथ साथ और भी ढेर सारे हमारे जो कीट होते हैं साथियों, जो हमारे धान की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, उनसे भी हमारी धान की फसल की रक्षा करते, सुरक्षा करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बहुत ही बढ़िया ज़्यादा फ़ायदे देते हैं। किसान भाइयों, फिटकरी डालने से और भी ढेर सारे अन्य फ़ायदे भी होते हैं, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक कर दें और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही में किसान भाइयों, जो बेल आइकन होता है नोटिफिकेशन वाली घंटी, उसको भी दबा दीजिएगा साथियों, जिससे कि आपको हमारे हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल जाए साथियों। किसान भाइयों, धान के खेत में फिटकरी को डालने के वैसे तो बहुत ढेर सारे फ़ायदे हैं, लेकिन साथियों आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ चुनिंदा फ़ायदों के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम दोस्तों आपको इन फ़ायदों के बारे में एक एक करके जानकारी देने वाले हैं कि ये फ़ायदे कौन कौन से हैं और क्यों ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमारे लिए जानना। दोस्तों, धान के खेत में फिटकरी को डालने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो यह है कि साथियों, ये आपके धान के खेत की जो पीएच वैल्यू है उसको कम करता है, मेंटेन करता है। अगर आपके धान के खेत की पीएच वैल्यू 7 से काफ़ी ज़्यादा है, उसका जो कैरेक्टर है दोस्तों, उसका जो नेचर है, अगर वो अल्कलाइन है, क्षारीय है, तो दोस्तों वह उसको कम कर देता है, धीरे धीरे उसको वह न्यूट्रल कर देता है, एकदम मीडियम कर देता है साथियों। किसान भाइयों, धान के खेत के लिए या फिर किसी भी खेत के लिए जो पीएच लेवल सबसे बेस्ट होता है तो दोस्तों वो होता है 6 से लेकर के 7.5 के बीच में या फिर 7.2 के बीच में। अगर आपके धान के खेत का पीएच लेवल इसी के बीच में है तो यह बहुत ही अच्छा पीएच लेवल होता है। अगर दोस्तों यह पीएच लेवल आपके धान के खेत का है तो दोस्तों आप जो भी खाद डाल रहे हैं या फिर आपने अभी तक जो भी खाद डाली है तो दोस्तों वह अगर आपके धान की फसल को पर्याप्त मात्रा में और पूरी तरीके से नहीं लग पा रही है साथियों, आपकी धान की फसल उसको पूरी तरीके से नहीं इस्तेमाल कर पा रही है, तो दोस्तों अब जब आपके धान के खेत का पीएच लेवल कम हो गया है तो वह उसको पूर्ण रूप से दोस्तों उसका प्रयोग कर पाएगी और इसका असर आपको जो है काफ़ी कम दिनों के अंदर आपको अपने धान की फसल में देखने को मिलता है। किसान भाइयों, इसके अलावा भी और काफ़ी ढेर सारे फ़ायदे होते हैं धान की फसल में फिटकरी को डालने के। जैसे कि साथियों, फिटकरी हमारी धान की फसल को बहुत ढेर सारे कीट से सुरक्षा करता है, फंगस जनित बीमारियों से सुरक्षा करता है। यह कीटनाशक के रूप में काम करता है, जो कि आपकी धान की फसल की जो बहुत ढेर सारे कीट लग जाते हैं, जैसे कि दोस्तों स्टेम बोरर हो गया, लीफ फोल्डर हो गया, वाइट लाइफ हो गया, मिलीबग, इसके अलावा दोस्तों इस और भी कैटरपिलर हो गए, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे कीटों से हमारी फसल को सुरक्षा करता है। इसके अलावा किसान भाइयों, यह जो फिटकरी होती है यह आपकी धान की फसल की बढ़वार के लिए, ग्रोथ के लिए, इसके साथ साथ कल्लों के फुटाव के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, सहायता करती है। यह आपकी धान की फसल की ग्रोथ को भी बढ़ाता है, हरापन बढ़ाता है। इसके अलावा दोस्तों किसान साथियों, यह जो फिटकरी होती है, जो और अन्य खाद आपकी दोस्तों खेत में मौजूद होते हैं जो आपके धान की फसल को नहीं लग पा रहे हैं, उनकी उपलब्धता को भी बढ़ा देता है साथियों। जो आपने दोस्तों अलग खाद को पहले से डाल रखा है साथियों या फिर अब आप डाल रहे हैं, तो उनकी उपलब्धता को जो है आपकी धान की फसल में बढ़ा देती है, जिससे कि आपकी धान की फसल का विकास काफ़ी तेज़ी से होना शुरू कर देता है। किसान भाइयों, चलिए अब हम यह जान लेते हैं कि फिटकरी क्या होता है, फिटकरी किस चीज़ से मिल करके बनता है साथियों। दोस्तों, फिटकरी पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट का मिश्रण होता है साथियों। इसके अंदर आपको जो है पोटेशियम, एल्युमिनियम और इसके साथ साथ सल्फर, यह 3 चीज़ जो है मुख्य रूप से आपको देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, इसके अंदर जो एल्युमिनियम होता है यह आपकी ज़मीन का जो पीएच लेवल होता है उसको कम कर देता है। इसके अलावा दोस्तों जो पोटेशियम होता है यह आपकी जो ज़मीन है उसमें पोटेशियम की उपलब्धता को बढ़ा देता है, यह एक फर्टिलाइज़र के रूप में भी कार्य करता है। और इसके साथ साथ सल्फ़र किसान भाइयों जो होता है वह भी आपकी धान की फसल में जड़ों के ग्रोथ में सहायता करता है। दोस्तों, अगर आप फिटकरी का प्रयोग अपने धान की फसल में करते हैं
तो आपकी धान की फसल को बढ़वार ग्रोथ को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएगा। दूसरा, कल्लों के फुटाव की संख्या जो हमारी कम होती है साथियों, उसको भी यह बहुत ही तेज़ी से दोस्तों बढ़ा देता है, जिससे कि आपकी धान की फसल में अधिक से अधिक मात्रा में कल्लों को फुटाव शुरू हो जाता है। इसके अलावा किसान साथियों, यदि आप जो है फिटकरी दोस्तों फीड इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिटकरी को आप जो है नीम ऑयल की जगह पर भी डाल सकते हैं। बहुत ढेर सारे किसान भाई जो है नीम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, तो आप यदि नीम ऑयल इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं तो फिटकरी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों यह जो फिटकरी होती है साथियों, यह बहुत ही सस्ती होती है। नेचुरली यह मार्केट में आपको मिल जाती है। यह दोस्तों वातावरण में आपको पूर्ण रूप से नुकसान नहीं पहुंचाती है, और साथ ही में किसान भाइयों यह किसी भी प्रकार की आपके धान की फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, और किसान भाइयों के लिए भी यह हानिकारक बिल्कुल भी नहीं होती है। इसका हम लोग बहुत ढेर सारी जगह पर अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि किसान भाइयों, हम दोस्तों जैसे चोट लग जाती है तो भी इस्तेमाल करते हैं इसका, या फिर नालियों में मच्छर पनपने लगते हैं तो भी हम फिटकरी को पानी में घोल करके डाल देते हैं, जिससे कि दोस्तों वहाँ पर मच्छर मॉस्किटोस पनपना बंद हो जाती है। तो फिटकरी को बहुत ढेर सारे अन्य फ़ायदे भी होते हैं। इसको हम दोस्तों अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, खेती में भी फिटकरी का बहुत ढेर सारे फ़ायदे होते हैं। इसको हम सिर्फ धान की फसल में ही नहीं, बल्कि बहुत ढेर सारी अन्य जो फसलें होती हैं, तिलहन दलहन, उसमें भी हम इसका प्रयोग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। फिटकरी यदि आप अपनी धान की फसल में लगाना चाहते हैं तो किसान साथियों, फिटकरी को आप जो है अपने धान की फसल में खाद के साथ मिला करके डाल सकते हैं, या फिर किसान भाइयों पानी में घोल करके मिला करके भी डाल सकते हैं। दोनों तरीके से आप इसको डाल सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपने अपने धान के खेत में अभी तक यूरिया खाद को नहीं डाला है, या फिर कोई भी अन्य खाद डाल रहे हैं, जैसे कि जिंक डाल रहे हैं, सल्फर डाल रहे हैं, फिर सल्फेट डाल रहे हैं, तो किसी भी चीज़ के साथ आप इसको दोस्तों अच्छी तरीके से पीस लीजिए फिटकरी को, और अपने धान के खेत में इसको उसी के साथ मिला करके डाल दीजिए। यदि आप कोई खाद नहीं डाल रहे हैं तो रेत में मिला करके अच्छी तरीके से दोस्तों बारीक तरीके से पीस करके डाल सकते हैं। किसान भाइयों, फिटकरी आपको जो है 1 एकड़ खेत में कम से कम 2 किलोग्राम तक तो डालनी है, और इसका मार्केट में दाम 30 से लेकर के 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से देखने को मिलता है साथियों। इसके अंदर आपको यह मार्केट में मिल जाएगी। किसान भाइयों, चलिए अब हम जानते हैं कि अगर आपने धान के खेत में फिटकरी को नहीं डालेंगे तो अब उससे हमें क्या नुकसान देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, अगर आपने धान के खेत में फिटकरी को मिला करके नहीं डालेंगे और आपके धान के खेत का पीएच लेवल जो है 7 से ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, तो उससे आपको क्या नुकसान देखने को मिलेगा कि साथियों, आपके धान के खेत में जो बहुत ही ढेर सारे तत्व होते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, जिंक हो गया, बोरॉन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनके अलावा और भी कुछ अन्य तत्व होते हैं, उनकी भी कमी हो जाएगी साथियों। दोस्तों, यह जो ढेर सारे तत्व होते हैं, कॉपर, जिंक, बोरॉन, मैग्नीशियम, यह आपकी धान की फसल की ग्रोथ में, बढ़वार में दोस्तों, कल्लों के फुटाव में बहुत ही ज़्यादा सहायता करते हैं, जो आपकी धान की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आपके खेत का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है दोस्तों, तो आपके खेत में इन सभी तत्वों की कमी हो जाएगी दोस्तों। इसलिए हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि आप अपने धान के खेत में जो है फिटकरी को ज़रूर से ज़रूर डालें, जिससे कि आपके धान के खेत का जो पीएच लेवल है साथियों, वह 7 के आसपास रहे, लो दोस्तों 6 से 7 के बीच में आ जाए, जिससे कि आपके धान के खेत में जो है जो भी तत्व आप जो भी खाद डाल रहे हैं दोस्तों, वो भी पर्याप्त मात्रा में लगे, और इसके साथ साथ आपके धान की फसल इसका पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल कर पाए, और आपके धान की फसल की ग्रोथ बढ़वार तेज़ी से होने लगे साथियों। दोस्तों, फिटकरी को डालने के बहुत ढेर सारे फ़ायदे हैं, और फिटकरी को बहुत ढेर सारे तरीके से भी डाल सकते हैं, जैसे कि पानी में घोल करके आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, या फिर किसान भाइयों, अगर आपने धान के खेत में पानी डाल रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, तो जिधर से आपका पानी बह रहा है, जहाँ से आपका पानी का बहाव है, उसी में आप फिटकरी को किसी भी कपड़े में बांध करके वहीं पर डाल दीजिए, रख दीजिए दोस्तों। धीरे धीरे वह पानी में घोल करके आपके पूरे खेत में फिटकरी फैल जाएगी, और इसके साथ साथ धान के पौधे इसको जो है जड़ में सोख लेंगे, जिससे क्या होगा दोस्तों कि आपके धान की फसल में इससे फ़ायदे क्या होंगे जो मैंने आपको बताएं, कि यह आपकी धान की फसल की कीटों से अच्छा करेगा, ग्रोथ में बढ़वार में सहायता करेगी। इसके अलावा दोस्तों, जो भी अन्य तत्व, जो भी अन्य खाद डाल रहे हैं, जैसे कि फास्फोरस, नाइट्रोजन, इसके अलावा अन्य तत्व जैसे कि मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन, कॉपर, इन सभी की दोस्तों जो उपलब्धता होती है वो उसको बढ़ा देती है, जो कि आपकी धान की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। किसान भाइयों, अगर आपको हमारी आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने किसान मित्र के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।